हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त, उम्मीदें अच्छे होंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी का सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को दूसरे बच्चों के पास शेयर करें। देखिए बाबू, पहला जो क्वेश्चन है दिया है, tan पाई बाई 2 का मान होगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 2 यानी कि बाबू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है? क्या 1/√3 किसके बराबर है? तो आपको पता होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सेक स्क्वायर -1 का मान होगा, तो आपको मालूम होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, दिया है बाबू साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 का मान होगा। तो आपको मालूम होगा कि साइन पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 यानी कि ये भी 45 डिग्री हुआ है। तो साइन 45 का होता है 1/√2 और माइनस इसका भी होता है 1/√2। तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए का मान होगा। ठीक है बाबू, तो आप यहाँ से सबसे पहले ए का मान निकालिए। तो ए का मान हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस बी। ठीक है, तो 90 माइनस बी हो जाएगा। तो आप यहाँ ए की जगह ये वाला मान रख दीजिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस बी तो हो जाएगा साइन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है बाबू, दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। यानी आप यहाँ से थीटा का मान निकालिए बाबू, यानी थीटा बराबर देखिए थीटा बराबर हो जाएगा 90/3। तो ये 3 से कट जाएगा 90 यानी कि 30 बार में। तो थीटा का मान 30 आ रहा है, यानी कॉस 30 का जो मान होगा √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिया है 7 नंबर प्रश्न की 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया है 1/√3 किसका मान है? तो हमने अभी आपको बताया कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan 30 यानी कि tan पाई बाई 6 का मान हो जाएगा। अब देखिए 9वां जो प्रश्न है बाबू, देखिए दिया है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो आप यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालिए, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 कोसेक में कितना का मान होता है बाबू? तो कोसेक में होता है ये 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब देखिए दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा या a/कोसेक स्क्वायर ए। तो इसका मान आपसे पूछ रहा है बाबू। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है बाबू, और बटे में देखिए कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए हो गया। आपको मालूम होगा कि कोसेक स्क्वायर यानी 1/cos क्या होता है बाबू? 1/कोसेक इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो आप इसके बदले लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बाबू ऊपर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए और से को यानी 1/cos स्क्वायर ए। तो sin/cos क्या होता है? tan होता है। तो स्क्वायर में दिया है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 11 देख सकते हैं बाबू। दिया हुआ है यदि तो 2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। आप देख सकते हैं इस cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये 45 का मान होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बाबू क्या, कॉसिक स्क्वायर ए। तो कॉसिक स्क्वायर ए और बटे में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए आप इसको कर दीजिए 1/साइन यानी कि साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉसेक यानी 1/, और इसको आप ऊपर कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस बटे साइन का होता है बाबू कॉट होता है, स्क्वायर में दिया है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान होगा। तो इसमें देखिए p/h यानी p और h का मान दिया है, तो b का मान कितना होगा 4 होगा, तो b/h होता है यानी कि 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से आप 9 कॉमन कर लीजिए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बाबू 1, तो 1 में 9 से गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू क्या, 15 नंबर दिया है 2 साइन 38 डिग्री बटे में कॉस 52 डिग्री। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, 2 देखिए हो गया और इसको लिखिए साइन 90, ठीक है 90 माइनस, अब आप क्या 90 में से घटाइएगा कि 38 आ जाएगा। तो अगर 90 में से आप बाबू 52 घटाते हैं तो यहाँ लिख दीजिए 52, ठीक है, और बटे में कितना दिया हुआ है कॉस 52 डिग्री, ठीक है कॉस 52 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री तो कॉस 52 हो जाएगा। तो कॉस 52 से कॉस 52 कट जाएगा तो बचेगा कितना बाबू 2 बच जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है कि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, यानी टेन थीटा में टेन में किसका मान √3 होता है, तो टेन बाबू 60 डिग्री का मान होता है। अब दिया है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे में कॉस 60 डिग्री माइनस 1, ठीक है बाबू। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको 60 डिग्री प्लस 1 दिया हुआ है और 60 डिग्री माइनस 1 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सा मान होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बाबू 60 डिग्री को आप चेंज कीजिए साइन में, या एक के बदले आप लिख सकते हैं क्या, कॉस में किसका मान 1 होता है बाबू, कॉस में क्या 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री यानी कि कॉस 60 हो जाएगा, और नीचे भी 0 डिग्री तो कॉस 60 कॉस 60 का मान कितना होता है बाबू, इसका मान होता है 1/2 बटे में 1/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है बाबू √3 होता है, तो √3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री, तो इसका 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि tan a बराबर होता है, तो यानी कि cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा, यानी कि आप देख सकते हैं बाबू इसमें p/h का मान दिया हुआ है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए b बराबर होता है क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए b बराबर √ होता है, तो h का मान कितना है बाबू 4 है तो 16 हो जाएगा, माइनस p का 9 का 3 है तो 9 हो जाएगा, और √ दिया हुआ है 16 में से 9 जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो √7/4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया है निम्न में किसका मान
जीरो के बराबर होगा तो आपको मालूम होगा बाबू cos 90 का जो मान होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, तो cos 90 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न में दिया है यदि cos a बराबर 3/5 तो tan a का मान निकालना है। तो देखिए इसमें किसका मान b और h का मान दिया है, तो p का मान आपको मालूम होगा 4 हो जाएगा। तो tan a बराबर होता है p/b यानी कि 4/3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दिया है यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा क्या साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा cos 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप देखिए साइन स्क्वायर 42 डिग्री यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप क्या इसको देखिए बाबू, एक अब स्क्वायर कीजिए तो एक ही होगा, तो इस ए स्क्वायर को आप जब इधर लाइएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए बाबू एक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपको आसानी पूर्वक बना सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान होगा, यानी कि इस यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा। तो कॉट में √3 किसका मान होता है बाबू, तो 60 डिग्री का मान होता है, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेक ए बराबर 5/3 दिया हुआ है, तो tan ए का मान पूछ रहा है। तो सेक ए बराबर क्या होता है बाबू, सेक ए बराबर होता है h/b होता है। तो आपको मालूम होगा p का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो tan ए बराबर होता है p/b, तो p का मान कितना है बाबू, p का मान 4 है और b का मान 3 है, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, इसका सबसे छोटा कोण कौन होगा। तो त्रिभुज का देखिए अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, तो आप सबको जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए सबसे छोटा जो इसका कोण होगा बाबू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री कैसे होगा, देखिए 9 इसको आप जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो 2:3:4 यानी सबसे जो छोटा अनुपात है वो 2 है। तो जब आप 2 में गुना कीजिएगा किससे बाबू, 30 से, तो 60 हो जाएगा। फिर इसमें गुना कीजिएगा 3 से तो 90 हो जाएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद जब आप गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो सबसे छोटा कोण कौन होगा बाबू, 30 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका तो आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 31 नंबर व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न दिया है कि tan ए बराबर होता है, तो tan ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर दिया है कि साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/में कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा होगा।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा बराबर है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि a cos थीटा बराबर 1 तथा b sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। तो आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन क्या, साइन बटे में कॉस, तो साइन बटे में कॉस हो जाएगा। तो इसका मान कितना है बाबू, देखिए यहाँ बी आ जाएगा तो 1/b, तो 1/b और गुणे ई ऊपर चला जाएगा यानी ई बटे यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो e/b ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान होगा। तो इसको आप चेंज कर दीजिए बाबू, इसको आप कॉस में चेंज कीजिए यानी कि कॉस यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब देखिए 90 में से क्या घटाएंगे कि 54 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा। तो इसको आप कॉस 36 लिख सकते हैं, तो कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन साइन 72 का मान है, तो आप साइन 72 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 72, तो इसका मतलब ई हो जाएगा साइन 72। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं बाबू, कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18। ठीक है, 90 माइनस 18 तो 72 आ जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस 18 कितना आ जाएगा, कॉस 18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दिया है कि साइन थीटा का महत्तम मान होता है तो 1 होता है, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है p बटे में b। तो देखिए p और b का मान दिया है तो एज का मान कितना हो जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा। तो p साइन थीटा बराबर होता है p बटे एज, तो p यानी कि 5 और एज यानी कि 13, तो 5/13 ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका मान बराबर होता है। तो आपको मालूम होगा कि कॉस 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 और कॉट 45 का मान बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना है बाबू, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।